हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग एमसीक्यूज का रिवीजन कर रहे हैं और एमसीक्यूज का रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में हम लोग मिक्स एमसीक्यूज को यहाँ से देखेंगे। ठीक है, एनिमल टिश्यूज से यहाँ से लिए गए हैं और एम्ब्रियोलॉजी के यहाँ से एमसीक्यूज है। जैसे विच टिश्यू प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड लाइनिंग इंटरनल ऑर्गन, यानी शरीर की रक्षा करने और आंतरिक अंगों को लाइन करने वाला ऊतक कौन सा है। ठीक है, तो जो है वो है हमारा क्या है, इपिथेलियल टिश्यूज। इपिथेलियल टिश्यूज हमारा ऐसा है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है विच इपिथेलियल टिश्यूज इज स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, यानी आंतों में अवशोषण के लिए कौन सा उपकला ऊतक विशिष्ट होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो जो है वो सिंपल कॉलमुलर, सिंपल कॉलुमिनर टिश्यूज है। ये कई बार पूछा है। ये एब्जॉर्प्शन में यूज होता है, और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है विच कनेक्टिव टिश्यूज ज्वाइंट्स बोन टू बोन, यानी बोन टू बोन के लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल है। यानी कुछ टिश्यूज होते हैं जो बोन से बोन को कनेक्ट करके देते हैं, और उसके लिए कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा कौन, लिगामेंट हमारा। ठीक है, अगर पूछा जाता बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स हमारा कौन हो जाता, तो हो जाता टेंडन। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फोर है, और क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है विच टिश्यूज स्टोर्स फैट, इनमें से कौन से टिश्यूज हैं जो फैट को स्टोर करते हैं, कौन सा ऊतक वसा संग्रहित करता है, तो वो है हमारा एडिपोज टिश्यूज है। और एडिपोज टिश्यूज काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा गया है विच मसल्स इज फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं। तो जो मसल्स इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती हैं वो है स्मूथ मसल्स हमारे देखने को मिलती हैं हमारे। ठीक है, और कार्डियक मसल्स हमारी कहाँ देखने को मिलती है, ये हार्ट में आपको देखने को मिलती हैं। स्केलेटल मसल्स ये हमारे वॉलंटरी मसल्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा है विच सेल्स फॉर्म द माइलिन शीथ इन पीएनएस, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ कौन सी सेल्स बनाती हैं। तो पेरिफेरी में जो माइलिन शीथ बनाती हैं, तो माइलिन शीथ हमारे स्वान सेल्स बनाती हैं। और माइलिन शीथ कुछ इस तरीका से, अगर न्यूरॉन की बात की जाए तो ये कुछ हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, और इन न्यूरॉन्स पे माइलिन शीथ बनाते हैं हमारे कौन, स्वान सेल्स कवरिंग बनाती है। ठीक है, और भी सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कवरिंग कौन बनाता है, तो वो है ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेवन है, और क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा गया है विच स्ट्रक्चर ट्रांसमिट इम्पल्स टू द सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर इम्पल्स को ट्रांसफर करता है। विच स्ट्रक्चर ट्रांसमिट्स इम्पल्स टू द सेल बॉडी। ठीक है, तो सेल बॉडी के लिए कौन से स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका से आपको देखने को मिलता है, डेंड्रॉन का ये स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता है। तो ये हमारे कौन है, ये डेंड्राइट्स है, और यही रिसीव करते हैं इम्पल्स को, और ये भेज देते हैं हमारे कैसे, सेल बॉडी, इसको सोमा भी कहते हैं। इसके बाद में तो इसका कौन सा हो जाएगा, वी सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट है, और क्वेश्चन नंबर एट में पूछा गया है यहाँ से देखते हैं विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन इंटरवर्टल डिस्क। ठीक है, इंटरवर्टल डिस्क में हमारा कौन होता है, फिब्रियो कार्टिलेज होती है। ठीक है, ये बहुत सारी वर्टिब्री की बात की जाती है, तो जो कार्टिलेज होता है वो कौन है, फिब्रियो कार्टिलेज होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नाइन है, और क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा है
विच जर्म लेयर फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम, यानी तंत्र का तंत्र किस जर्म लेयर से बना होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट, ये एक्टोडर्म से बना हुआ होता है। नर्वस सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्टोडर्म्स जर्म लेयर से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 में पूछा है द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। फर्टिलाइजेशन के बाद रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, उसको कहते हैं क्लीवेज, उसको कहते हैं क्लीवेज। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच स्टेज इज आ हॉलो बॉल ऑफ सेल्स, यानी खोखले गेंद के रूप में कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। उसको जो खोखली होता है वो हमारा ब्लास्टुला। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है व्हाट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन, यानी गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या बनता है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या बनेगा, ठीक है, जर्म्स लेयर बनती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन स्टोर वेस्ट, ठीक है, जो वेस्ट को स्टोर करती वो हमारे पास एलेंटोइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द प्लेसेंटा इन मैमल्स, तो मैमल्स में प्लेसेंटा कौन बनाता है, तो मैमल्स में जो प्लेसेंटा बना है वो हमारा कोरियन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा है विच ऑर्गन डेवलप्स फर्स्ट इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है, वो है हार्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 में पूछा है न्यूरल ट्यूब गिव्स राइज टू, न्यूरल ट्यूब से क्या बनता है, तो न्यूरल ट्यूब से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जाने कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, और पूछा है विच टाइप ऑफ द क्लीवेज अकर्स इन वर्ड्स, पक्षियों में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो पक्षियों में जो विभाजन होता है वो क्या है, म्यूरोब्लास्टिक होता है। कैसा क्लीवेज होगा इनमें, होता है म्यूरोब्लास्टिक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 18 है, पूछा है विच हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी, कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, वो है प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 में पूछा है विच एग्स आर फॉर्म्ड इन द एनिमल्स, एनिमल्स में क्या कौन से प्रकार के एग्स का फॉर्मेशन होता है, तो आलेसीथल देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अब पूछा है 20 में फैट फैट ऑफ द ब्लास्टोपोर्स इन द ड्यूटेरोसोम्स, ड्यूटेरोसोम से ब्लास्टोपोर क्या बनाता है। ड्यूटेरोसोम की बात की है तो ड्यूटेरोसोम में ब्लास्टोपोर हमारा क्या है, एनएस बनाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है, विच जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड द लिविंग फॉसिल्स, इनमें से पूछा है कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसको लिविंग फॉसिल्स है, तो जिंगो वाइलोबा है, इसको हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, और मेडन हेयर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है, और इसमें पूछा है विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म का कौन सा लार्जेस्ट ग्रुप है, वो है हमारा कॉनीफेरोफाइटा। कॉनीफेरोफाइटा है ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द जिम्नोस्पर्म है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें पूछ विच जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस द इफेड्रिन, इनमें से कौन है जो इफेड्रिन को प्रोडक्शन करता है, काफी महत्वपूर्ण है। इफेड्रिन हमारी इफेड्रा से ही निकाली जाती है, जो अस्थमा के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है,
उसमें पूछा है डोमिनेंट फेज ऑफ द जिम्नोस्पर्म का जो है डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, तो डोमिनेंट हमारा स्पोरोफाइट्स होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है, जिम्नोस्पर्म सो विच टाइप ऑफ द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इसमें कैसा होगा, वाइब विंड होता है, जिसको एलिनोफिली कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट 20 नंबर है, ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर एक्सपोज्ड बिकॉज दे लैक ऑफ। जिम्नोस्पर्म में अंडाणु खुले होते हैं क्योंकि उनमें क्या नहीं होता है, तो उनमें जो नहीं होता वो है हमारा ओवरी नहीं देखने को मिलती। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है, मेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म इज। तो जिम्नोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट है उसको हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है, विच जिम्नोस्पर्म हैज मोटाइल जिम्नोस्पर्म। इनमें से कौन है किसका जो जिम्नोस्पर्म है, किस जिम्नोस्पर्म में गतिशील शुक्राणु देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये साइकस, और पिछले शायद टीजीटी में ये रिपीट भी हुआ था, आया भी था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, और विच टिश्यू हैज अबंडेंट कोलेजन फाइबर। इनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा कोलेजन फाइबर देखने को मिलते हैं, वो है हमारा कोलेजन फाइबर। किस ऊतक में कोलेजन सबसे ज़्यादा आपको देखना, तो वो है हमारा मसल्स में देखना। ठीक है, तो वी ऑप्शन ठीक होना चाहिए इसका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है, और 30 में पूछा है, विच टिश्यूज हैज द हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। इनमें से कौन है जिनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है, तो वो है हमारे कौन, सी इपिथेलियल टिश्यूज हमारे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है, और पूछा है कार्डियक मसल्स आर। तो कार्डियक मसल्स हमारे कैसे होते हैं, स्टेटेड होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है, और पूछा है, विच प्रोटीन इज अबंडेंट इन द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मांसपेशियों संकुचन में कौन सा प्रोटीन प्रमुख है। जो प्रोटीन प्रमुख है वो है हमारी एक्टिन फॉर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है, विच कार्टिलेज इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल। इनमें से कौन सी कार्टिलेज है जो मोस्ट फ्लेक्सिबल है, वो है हमारी इलास्टिक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा है, ब्लड इज कंसिडर्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज इट हैज। इसके पास क्या देखने को मिलता है, तो प्लाज्मा एज मैट्रिक्स इसको देखने को मिलता है। 34 का ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 है, ये पूछा है, एल्योर टिश्यूज कनेक्ट्स। ठीक है, एल्यू, ठीक है, एरुलर एरुलर टिश्यूज कनेक्ट्स। तो एरुलर टिश्यूज हमारे किसको कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं स्किन से मसल्स को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 है, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स लीकेज बिटवीन द इपिथेलियल टिश्यूज। इपिथेलियल टिश्यूज यानी गैप, कौन सा ढांचा उपकला कोशिकाओं के बीच रिसाव को रोकता है, तो वो रोकता है वो हमारा टाइट जंक्शन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है, और 37 में पूछा है, विच जर्म लेयर फॉर्म्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। यानी हृदय और रक्त वाहिनी में किस प्रकार के जर्म लेयर से बनते हैं, तो हृदय और रक्त वाहिनी जिस जर्म लेयर से बनती हैं वो है हमारा मेसोडर्म से।
38 है, विच मेम्ब्रेन हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन इन द वर्ड एम्ब्रियो। वर्ड एम्ब्रियो में रेस्पिरेशन के लिए जो है वो हमारा एम्ब्रियो। ठीक है, एम्नियोन है कोरियन। एम्नियोन ये शॉक एब्जॉर्ब का काम करती है, एलेंटॉइस। ठीक है, ये एक्सक्रेशन का काम करती है, योग हमारा क्या है जी डाइजेशन, यानी ये फूड स्टोर का काम करती है। कोरियन हमारा रेस्पिरेशन का वर्क करती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 है, और 39 में पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो फंक्शन होगा ये प्रिवेंट शॉक एब्सॉर्ब, मतलब शॉक के एब्सॉर्ब बताता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूछा है विच प्रोसेस कन्वर्ट ब्लास्टुला इनटू 3 लेयर एम्ब्रियो। तो वो है, उसको कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। इसके बाद में है विच जिम्नोस्पर्म इज यूज टू द पेपर एंड टिम्बर। पेपर और टिम्बर के लिए जो यूज किया जाता है वो है हमारा पाइनस। तो ये महत्वपूर्ण है, पाइनस हमारा पेपर और टिम्बर के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में हमारा है संकन स्टोमेटा आर एंड एडेप्टेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसकी वजह से इसको क्या है हम लोग जीरोफिटिक के नाम से भी। जिम्नोस्पर्म कैसे हैं, ये जीरोफिटिक प्लांट्स है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 है, उसमें पूछा है विच स्टेज फॉर्म्स ऑर्गन। ऑर्गन के स्टेज, ऑर्गन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद ये ऑर्गन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज ग्रे क्रेस क्रेसेंट। व्हाट इज ग्रे क्रेसेंट इन द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में ग्रे क्रेसेंट क्या होता है, ये फर्टिलाइज्ड एग रीजन होता है, जहाँ पे एग फर्टिलाइज होते हैं, उसको इम्पोर्टेंट है और न जाने कितनी बार ये पूछा गया है। ये ग्रे क्रेसेंट इन एम्फीबियंस में ऐसा पॉइंट जहाँ पे एग फर्टिलाइज्ड होगा। विच इपिथीलियम इज फाउंड इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी टिश्यूज देखने को मिलते हैं, टाइप ऑफ द इपिथीलियल के हैं, तो वो है हमारा ट्रांजिशनल। ये इंटेस्टाइन में देखने को मिल रहे थे हमारे। इसके बाद में नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन। तो ठीक है, नोड्स ऑफ रेनवियर हमारे कहाँ देखने को मिलेंगे, ये माइलेटेड सीड में, आपको माइलेटेड न्यूरॉन में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में है विच मसल सोस इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये कार्डियक मसल्स में आपको देखने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 है, विच पार्ट ऑफ सीड स्टोर्ड फूड फॉर द एम्ब्रियो इन द जिम्नोस्पर्म। यानी जिम्नोस्पर्म में भ्रूण के लिए भोजन कौन संग्रहित करता है। तो जो संग्रहित करता है वो है हमारा एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट फॉर्म्स प्रिमिटिव स्टिक्स। प्रिमिटिव स्टिक्स किससे बनता है। तो प्रिमिटिव स्टिक्स हैंसन नोड से बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्रोपोब्लास्ट कंट्रीब्यूट्स फॉर टू फॉर्मेशन ऑफ। ट्रोफोब्लास्ट हमारा किसमें फॉर्मेट कंट्रीब्यूट करता है, प्लेसेंटा बनाने के लिए। तो 50 एमसीक्यूज थे, ऐसे हम लोग क्यूक रिवीजन कर लेंगे और पुराना भी आपको रिकॉल होता जाए, कुछ नए भी से पॉइंट्स यहाँ पे आपको डिस्कस करते चलेंगे।